बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक उन्होंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। 34 तक बच्चों हमने करने हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिमिट के हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंटिन्यूटी के हैं। सबसे पहले मैं आपको लिमिट के क्वेश्चंस करवाऊंगी। 21 में देखिए कहा है आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। जब भी कभी लिमिट फाइंड आउट करने का कहा जाएगा, देखोगे क्वेश्चन में कौन सा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। क्वेश्चन में फिलहाल 1 + 2 आयोटा नंबर था, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जब भी कभी नीचे जो चीज़ आ रही होगी z के अलावा, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली टर्म को अलग से सिंप्लीफाई करना है, नीचे वाली टर्म को अलग से सिंप्लीफाई करना है। इस टर्म को आप अलग से लिखा रहने दोगे। नीचे वाली टर्म में देखें, इस वाली दोनों टर्म्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये a + b × a - b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाना था, तो वो माइनस और 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके 1 + 4 आ गया। उसके बाद इसे और आप ऐड करोगे तो 4 + 1 5z स्क्वायर होता है, आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब अगर आप लोग गौर करो, लिमिट z पे अप्लाई होनी है। z के अलावा बाकी सारे के सारे कांस्टेंट नंबर है, तो ऊपर देखें 1 - 2 आयोटा और नीचे 5 ये कांस्टेंट थे, इनको हमने आउटसाइड मूव करवा दिया। जो z वाली टर्म्स थी उसे अंदर रहने दिया। आप देखें ये तीनों चीज़ों की डिवीजन में z आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म से भी z को डिवाइड करोगे, दूसरी से भी करोगे, तीसरी से भी करोगे। करने के बाद देखें आपके पास ये टर्म बन गई। अब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हो। बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, 1/0 आपके पास इन्फिनिटी होता है और 1/∞ आपके पास 0 होता है। जब भी कभी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो 1/∞ की फॉर्म बना सको, यानी 1/z की फॉर्म बना सको। इस तरह ये होगा, जब भी लिमिट पुट करोगे वो 0 आके एक फाइनाइट आंसर आपको दे दिया करेगी। इसलिए मैंने इसको अलग अलग डिवाइड किया था। अलग अलग डिवाइड करके देखें, ये चीज़ 1 आ गई। इसमें जब लिमिट पुट की समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो आपके पास एक फाइनाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों अब आप लोग खुद करोगे। 22 के भी नीचे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई कर ली, रियल पार्ट मैंने अलग कर लिया, इमेजिनरी अलग कर लिया, नीचे वाली को एज इट इज़ लिख दिया। उसको करने के बाद देखें, मैंने देखा यहाँ पे आपके पास सारी की सारी टर्म्स जो थी ये 2z + -z ये z में चेंज हो रहा था। ये कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में आपके पास एज इट इज़ आ रहा था, इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद देखिए आपने z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी थी। अगर आप डायरेक्ट पुट करते तो डायरेक्ट पुट करने से आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर आ जाना था। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी z अप्रोच करो इन्फिनिटी को, आपने 1/z बनाने की कोशिश करनी है। अब पिछले क्वेश्चन में तो वो ईजिली बन रहा था, जब कभी ऐसा फॉर्म आ रही हो कि वो ना बन रहा हो तो आपने क्या करना है, जब भी कभी z इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा आपने देखना है ऊपर वाली पावर में आपके पास z की बड़ी पावर कौन सी है, और नीचे देखना है नीचे z की बड़ी पावर कौन सी है। जो बड़ी बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट होगी, आपने उसको कॉमन ले लेना है। जैसे देखिए ऊपर z² हाईएस्ट पावर है, मैंने उसे कॉमन ले लिया, तो वो कॉमन लेने के बाद ये 1/z बन जाएगा, ये 2 आयोटा बन जाएगा, ये आयोटा ओवर z² बन जाएगा। इसी तरह नीचे हाईएस्ट पावर ये थी, मैंने इसको कॉमन ले लिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मैं लिमिट जब अप्लाई करूँगी इसके ऊपर तो आसानी से मेरे पास ये वाली 1/∞ फॉर्म बन जाएगी, और 1/∞ 0 होती है, तो यहाँ से सॉल्व करके एक फाइनाइट आंसर आ जाएगा। यानी काम सारा वही है, बस जहाँ पे z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा हाईएस्ट वैल्यू कॉमन ले लेनी है ताकि वो 1/, की फॉर्म बन जाए। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 सिंपल था, इसके अंदर z² -1 दिया हुआ है, आप उसको z - 1 z + 1 लिख सकते हो। उसके बाद आप इसके अंदर z अप्रोचेस टू आयोटा लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद आप देखोगे ऊपर तो आपके पास -1 बन गया था, लेकिन नीचे आपके पास 0 था, और समथिंग ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, तो बता दोगे इसकी लिमिट इनफाइनाइट है। सिमिलरली 24 क्वेश्चन है। 24 आप लोग खुद करोगे, उसके नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाली आपस में करोगे। करने के बाद आप देखोगे जब आप उसके अंदर लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट पुट करोगे तो ऊपर वाली टर्म्स मैंने इधर लिख दी हैं, और ओवर ये 1/, जो नीचे वाली टर्म थी वो एक साइड पे लिख दी है। ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई करके तो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो रही थी, लेकिन नीचे वाली टर्म 0 में चेंज हो रही थी, और समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है।